हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राम सिंह तोमर और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सीढ़ी कैसे बनाते हैं और 7 फीट की हाइट में कैसे बनाते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं कि मैंने यहां पे हाइट ली है 7 फीट और इसके बाद बचती है हमारी 3 फीट। तो 3 फीट हमारी बाद में लेंटर में पहुंचती है। तो चलिए मैं यहीं से आपको बताता हूँ कि सीढ़ी बनाते कैसे, और अगर आपने एक बार यह हिसाब सीख लिया है तो आप कहीं पर भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हम ये राइज़र कहलाता है और जिस पे हम पैर रखते हैं वह ट्रेड कहलाता है। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिए। और ये सारी जो सीढ़ी बन रही है इसको हम स्टेयर कहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 7 फीट की इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इस साइड से अगर हम घूम के जाएंगे ना तो इसके नीचे हमारा एक बाथरूम निकल सकता है। जो हमारी लैंडिंग है, जो हमारी यहाँ की स्लैब पड़ेगी, इसको हम कम से कम 3 फीट या 3.5 फीट रख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे इसकी दूरी लिख देता हूँ 3 फीट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें राइज़र और ट्रेड की ये देख लेना है कि हमें बनाना कितने के। चलो इसको हम 7 इंच का ले लेते हैं। 7 इंच का राइज़र और ट्रेड हम रखते हैं 10 इंच का। ठीक है। अगर हमें 7 इंच का एक राइज़र बनाना है और ट्रेड हमें बनाना है 10 इंच का, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसकी हाइट को नापना होगा। जैसे हमारी हाइट है इधर पे 7 फीट। 7 फीट इसलिए क्योंकि हम इसके अंदर बाथरूम भी बनाना चाहते हैं, या फिर हमारे पास मकान में ऐसी जगह है कि जो यहाँ से हमारी पूरी बन सकती है, तब हम ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 फीट को इंच में बदलेंगे। चल इंच में बदलते हैं। इंच में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, 12 का 7 में गुणा करना होता। 12 सत्ते 84 इंच आएगा। अब 84 को हम क्या करेंगे, अगर हम बना रहे हैं 7 इंच का, तो 7 इंच का हम क्या करेंगे, 84 में भाग करेंगे। 7 एकम 7, 1 बचा और 4, 7 दूनी 14, यानी 14 से 14 ख़त्म। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास कितने 12 स्टेप निकल कर आ रहे हैं। ये हमारे कितने स्टेप बनेंगे, 12, ये टोटल। चलिए इनकी गिनती भी करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो 12 ही बन रहे हैं। अब हमें ये जो हमारा ट्रेड है हमें कितने इंच का लेना है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रेड 10 इंच और राइज़र 7 इंच। तो दोस्तों आप समझ गए कि हमारी ट्रेड और राइज़र क्या होती है और इनको कैसे करना होता है। सबसे पहले हम 7 फीट को इंच में बदलना है, तो हमारे 84 इंच आएंगे। 84 इंच में हम 7 का भाग देंगे क्योंकि हम 7 इंच का एक स्टेप बना रहे हैं, यानी 7 इंच ऊंचा। तो हमारे निकल के आएंगे 12 स्टेप। अब हम 12 का क्या करेंगे, 10 इंची में गुणा कर देंगे क्योंकि हम एक स्टेप 10 इंची चौड़ा बना रहे हैं। तो 12 हम 120, यानी ये जो हमारे 10, जैसे जो हमारे ट्रेड है ना हमारे, जो इस साइड चलते हैं और राइज़र हमारे ऊपर की ओर चलते हैं। ये राइज़र है ऊपर की ओर जा रहे हैं, जो ट्रेड है हमारे एक साइड चलते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये मेन हमारी दीवार है। दीवार के बाद हमारी 3 फीट लैंडिंग है। 3 फीट के बाद हमें नापना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से नापना होगा कि हमें सेटरिंग कहाँ से शुरू करनी है। तो इसके लिए हमें यहाँ से यहाँ पे लगाएंगे 3 फीट। इसको हम अलग कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारी लैंडिंग निकल गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 10 का गुणा
12 में किया जो 120 इंच है, क्योंकि हमारे कितने स्टेप बन रहे थे 12, तो 12 का गुणा हमें 10 में करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम 120 इंच हमें ये दूरी चाहिए पड़ेगी। अब इसको हम फिट में भी बदल सकते हैं, फिट में बदल के देख लेते हैं तो कितना आएगा, 12 धाम 100 यानी 10 फिट। इसका मतलब ये हो गया कि 7 फिट की हाइट में हमें 7 इंची ऊंचा स्टेप बनाने के लिए हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 10 फिट चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप इसको कैसे करना है। अगर हम 7 फिट की हाइट लेते हैं तो हमें जो हमारा स्टेप हमें शुरू करने हैं वो हमें 10 फिट की दूरी से यहाँ से नापेंगे, नहीं यहाँ से नापेंगे, 3 फिट अलग कर देंगे क्योंकि हमारी ऊपर लैंडिंग 3 फिट की है। फिर उसके बाद हम यहाँ से नापेंगे और 10 फिट दूरी पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब इसकी बात एक बात और बता दूं कि ये 10 फिट पे ना करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी स्लैब पड़नी है, जैसे ये बजरी पड़ी हुई है, मान के चलते हैं यहाँ पे बजरी हमारी 4 इंच या 5 इंच की डालते हैं, तो सेटिंग हमें 5 इंच पीछे ही रखना है। मान के चलो इतने पे सेटिंग करनी है हमको, 5 इंच पीछे। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप कि 5 इंच पीछे हमें क्यों रखनी है। अब रही बात इसकी सेटिंग जो होगी, ये हमारा पट्टा लग जाएगा, इसके बाद हमने यहाँ पे जो हमारी ये सेटिंग होगी ये भी हमें 7 फिट के नीचे 5 इंच डाउन करके रखनी है, ताकि हमारी यहाँ से जो स्लैब पड़ेगी 5 इंच पड़ी जाएगी, यहाँ से यहाँ तक पूरी 5 इंच आएगी और टोटल हमारी जगह बन जाएगी 120 इंच यहाँ की। फिर हमारे यहाँ से स्टेप शुरू होगा। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ पे एक रूल होता है। रूल क्या है, राइजर -1 इक्वल टू ट्रेड होता है। इसका मतलब क्या है, राइजर हमारे कितने बन रहे हैं, हमारे राइजर बन रहे हैं 12 -1 बराबर ट्रेड कितने आ रहे हैं 11। ये क्यों आएंगे, क्योंकि ये रूल के हिसाब से है। अभी इसकी गिनती करते हैं, जैसे मैंने अभी राइजर गिने थे हमारे 12 निकले थे, अब हम इसकी ट्रेड गिनते हैं। ट्रेड कौन होता है, ये हमारे जिस पे हम पैर रखते हैं। तो गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12वां हमारा लैंडिंग में चला गया। दोस्तों आप समझ गए कि क्या करना है, ये रूल के हिसाब से ज़रूर देखना है। इसमें हमारा एक ट्रेड हमारा एक कम हो जाता है, इस बात को याद रखना। तो दोस्तों मैं एक बार और जल्दी से आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार करना। जब भी कोई पौड़ी बनानी है हमें, तो सबसे पहले हमें उसकी हाइट नापनी है। 7 फिट की हाइट है, 7 फिट को हम क्या करें इंच में बदलेंगे। तो इंच में बदलने के लिए हमें 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमारा 84 इंच निकल कर आएगा। अब हमें जितने का एक स्टेप बनाना है, जैसे हमें 7 इंच का ऊंचाई का एक स्टेप बनाना है, तो 7 का हम भाग 84 में करेंगे तो 12 स्टेप निकल कर आएंगे, यानी कि हमारे कितने बन रहे हैं 12 स्टेप। अब हमें इसकी चौड़ाई देखनी है कि जो इसकी एक स्टेप की चौड़ाई कितनी है, ट्रेड कितना है 10 इंच है, तो 10 का गुणा हम 12 में कर देंगे। जितने हमारे स्टेप बन रहे हैं, जैसे 12 बन रहे तो 10 का गुणा 12 में करेंगे, 120 इंच निकल के आ जाएगा। इसको हम फिट में भी देख सकते हैं, तो 10 फिट बनेगा। बस यही हमारा रूल होता है, इसके हिसाब से हम चाहे यहाँ पे पूरी बना सकते हैं। सेटिंग करने के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखेंगे, उसमें 4 इंच या 5 इंच पीछे करके सेटिंग करेंगे ताकि बजरी का मार्जिन आ जाए। बस यही चीज़ यहाँ पे होगी। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, और आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।